बलिया नगर परिषद के तमाम लोग वहाँ पहुँचते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये नगर परिषद के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन भगतपुर पंचायत के अंतर्गत तो आती है। लोग तो सभी जगह के आ रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि सभी जनप्रतिनिधि को एकजुट होकर के नगर, खास करके चमरिया मैदान के जीर्णोद्धार हेतु उसके विकास के लिए कुछ काम करनी चाहिए। काफ़ी दिनों से चमरिया एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। आप देख रहे होंगे चमरिया मैदान की स्थिति क्या है। जो स्थिति बनी, इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उस पर किसी तरह का अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है, ना किसी तरह के उस पर जो है कार्रवाई की गई है। कारण क्या है? चमरिया मैदान के विकास के लिए चहारदीवारी को 2 फीट ऊंचा करने के लिए, शौचालय का निर्माण के लिए, मैदान के विकास के लिए योजना का जो बोर्ड होना चाहिए वो बोर्ड नहीं लगाया गया। बोर्ड तो लगाया गया है सर, लेकिन बोर्ड में जो है शिलान्यास का है, वो बोर्ड बजट बोर्ड नहीं है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जदयू के नेता सह अधिवक्ता ब्रज किशोर मेहता जी, और बलिया चमरिया मैदान को लेकर के कुछ मुद्दों को लेकर के बात करेंगे आज, क्योंकि उसकी जीर्णोद्धार होने को है। और देख रहे होंगे कि आप काम भी जो है चालू हो गई है, और किस प्रकार से काम हो रही है, क्या कुछ गुणवत्ता दी जा रही है, और कितने बजट की योजना है, उन सभी मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? बलिया चमरिया मैदान में तो काम जो है जीर्णोद्धार उसकी शुरू हो गई है, और साथ साथ देख रहे होंगे कि जो है स्टेडियम बनाने की जो है प्रक्रिया चालू की गई है। क्या कहते हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी तहे दिल से धन्यवाद। ये चमरिया मैदान बलिया में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो योजना है, कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत हमारे ज़िले के खेल मंत्री आदरणीय श्री सुरेंद्र मेहता जी के द्वारा चमरिया मैदान के विकास के लिए, चहारदीवारी को 2 फीट ऊंचा करने के लिए, शौचालय का निर्माण के लिए, मैदान के विकास के लिए अनुशंसा किए थे। उस अनुशंसा के आलोक में विकास के लिए फंड आवंटित किया गया। जो भवन निर्माण बेगूसराय के द्वारा बनाया जा रहा है, अच्छा, वही एजेंसी है। और अभी जो चमरिया मैदान में हम 2 दिन पहले भी गए थे, और आज भी सुबह हम गए थे। मेरे साथ हमारे चमरिया एथलेटिक्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अरुण महतो जी थे, राकेश सिंह थे, कोषाध्यक्ष सुमन जी थे। सबसे पहली बात कि योजना का जो बोर्ड होना चाहिए वो बोर्ड नहीं लगाया गया। बोर्ड तो लगाया गया है सर, लेकिन बोर्ड में जो है शिलान्यास का है, वो बजट बोर्ड नहीं है। ये कितने की राशि है जी, कितने तारीख से शुरू की गई, इसका कुल प्राक्कलन जी किस प्रकार से है, जो है सर देख रहे होंगे कि जो पहले से बना हुआ था जर्जर स्थिति में, उसी के ऊपर प्लास्टर करने का काम किया गया। ये शुरुआती ढंग से नहीं बनाई जा रही है। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसे प्लास्टर कर दिया जा रहा है। ये मरम्मती कार्य है, तो प्राक्कलन देखने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इसका क्या है। खुदाई करके प्लास्टर कर देना, अथवा उसको पूरा तोड़ के मैंने प्लास्टर हटा के फिर नए सिरे से प्लास्टर करना। जी। तो 2 दिन गए, आज भी गए, आज से 3 दिन पहले भी गए। कहीं भी स्थल पर भवन निर्माण का जेई दिखाई नहीं पड़े। जो अभी करता है किस रूप में है वो भी दिखाई नहीं पड़े। कोई दिखाई, सिर्फ लेबर वहाँ अपना काम कर रहा है जी। और लगता है कि इनका कोई नियंत्रण नहीं है। सिर्फ मुंशी मजदूर के बदौलत इसको छोड़ दिया गया। काफ़ी दिनों से चमरिया एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। आप देख रहे होंगे चमरिया मैदान की स्थिति क्या है। मैं बराबर देख रहे हैं, लगातार जो है कचरे के मुद्दों को उठाता हूँ। जो स्थिति बनी, इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उस पर किसी तरह का अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है, ना किसी तरह के उस पर जो है कार्रवाई की गई है। कारण क्या है? इसके लिए हम लोग बराबर प्रयत्न किए हैं। यहाँ के अनुमंडल तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों को हमने सूचना दी है।
कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, परंतु उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाती। अब हम तो बगल अगल में जो ग्रामीण बसे हुए हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि अब जैसे गंदे पानी का बहाव मैदान के तरफ कर देते हैं और वो पानी जमा होता है मैदान के गढ़नुमा में और वहाँ पानी सड़ता है, उसमें पिल्लू और कीड़े मकोड़े सब पैदा हो जाते हैं जो महामारी का रूप ले सकता है। खिलाड़ियों के द्वारा विरोध किया गया है, युवकों के द्वारा विरोध किया गया है, बंद भी किया गया, मगर वो इतने बलवान और शक्तिशाली हैं कि फिर उसको तोड़ के पानी बहाने का काम करते हैं जी। तो हम लोग इसमें प्रयत्नशील हैं। बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि चमरिया एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्षता के रूप में जिस प्रकार से वहाँ पे जीर्णोद्धार तो की जा रही है और उम्मीद करते हैं सर आपसे भी कि जो कचरा का अंबार लगा हुआ पहले से जीर्णोद्धार में ये सब कुछ आ जाए और उसका जो है वो भी सफाई जो है हो सके, ऐसा आपसे भी उम्मीद रहेगी। क्योंकि बलिया के तमाम लोग वहाँ पे, बलिया नगर परिषद के तमाम लोग वहाँ पहुँचते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये नगर परिषद के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन नगर पंचायत भगतपुर पंचायत के अंतर्गत तो आती है। लोग तो सभी जगह के आ रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि सभी जनप्रतिनिधि को एकजुट होकर के नगर, खास करके चमरिया मैदान के जीर्णोद्धार हेतु उसके विकास के लिए कुछ काम करनी चाहिए। नहीं, बेशक इसमें कोई दूर राय नहीं है, हम लोग प्रयत्नशील हैं। यहाँ जो अनुमंडल प्रशासन के हमारे हेड हैं, अनुमंडल पदाधिकारी जी से बेगूसराय जिला के समाहर्ता महोदय से अनुरोध करेंगे कि जो विकास की राशि चमरिया मैदान के लिए आया है उस कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए अपनी निगाह इस पर डालें, कार्रवाई करें जिससे कि ये सही ढंग से कार्य हो सके, क्लियर हो सके कि आखिर किस तरह के ये हम प्रशासनिक पदाधिकारियों से मांग करते हैं और आशा है कि हमें मदद मिलनी चाहिए। हमें क्या, ये तो मान लीजिए कि पूरे बलिया में मुख्यालय में एक ही मैदान है और इस मैदान को सुंदर स्वच्छ रखना ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए।